हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान में टीएलपी प्रदर्शनकारियों द्वारा पाकिस्तान में काफी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। और इसके अलावा भी जो बलूच लड़ाके हैं, वो बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, बलूच लड़ाके भी हमेशा पाकिस्तानी सेना द्वारा जो है उसके आमने सामने कभी कभी मुठभेड़ हुआ करता है। इसके अलावा जो है अक्टूबर 11-12 को ही अफगानिस्तान के तालिबानी सेना भी पाकिस्तान के करीब 58 सैनिक मार दिए जाने का जो है दावा किया था। और अभी से करीब 12-13 दिन पहले यानी कि सितंबर 29, 2025 को भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी कमेटी द्वारा भी वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस प्रकार से इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों को देखकर लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट से जो है काफी भारी विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है गृह युद्ध की ओर है। और जो अवाम कमेटी जो पीओके वाला क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहा था, उसमें वो लोग इच्छा जता रहे थे कि हम लोग जो है इंडिया में मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान से हम लोग हटना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं पाकिस्तान से हटकर जो है वो इंडिया में मिलना चाहता है। तो इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार से इंडिया चाहे तो पीओके को अपने तरफ कर सकता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि जो पीओके में प्रदर्शन चल रहा था, उसमें प्रदर्शनकारियों का क्या मांग था और किस प्रकार से वो भारत में आने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी कमेटी है, वो सितंबर 29, 2025 को वहां पर जो है पीओके वाला जो क्षेत्र है, जो आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र में जो काफी भयंकर विरोध किया था, वो इसलिए विरोध कर रहा था कि उसका जो है करीब 38 मांगे था। जो मुख्य मांगे था वो 38 था। उसमें से कुछ मांग इस प्रकार से था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत में जो है उसको सब्सिडी दिया जाए। साथ में जो आटा का कीमत वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भी कम कर दिया जाए। और साथ में जो पीओके वाला क्षेत्र है, वहां पर जो गवर्नेंस चल रहा है यानी कि जो सत्ता चल रहा है, उसमें सुधार होने की जरूरत है। इन सभी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शनकारी काफी भयंकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। पीओके में हो रहा यह विरोध प्रदर्शन मुजफ्फराबाद से स्टार्ट होकर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये पूरे पीओके वाला क्षेत्र है। और मुजफ्फराबाद से यह प्रदर्शन स्टार्ट होकर कोटली तक जाता है और मीरपुर तक जाता है। हम लोग यह कह सकते हैं कि जो भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा था, इसमें धीरे धीरे जो है प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस पूरे प्रदर्शन में करीब 12 लोगों का मौत हो गया और करीब 150 से अधिक लोग जो है घायल हो गए थे। और 5 दिन के लिए इस पूरे एरिया को इंटरनेट जो है बंद कर दिया गया था और पाकिस्तान द्वारा जो वहां पर मिलिट्री या पुलिस जो है वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन फिर भी वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग सबसे पहले ये फिगर को देखें, जहां पर आपको ये पूरे जम्मू कश्मीर का एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला लाइन के उस साइड जो है पीओके कहलाता है। यानी भारत में इस क्षेत्र को हम लोग पीओके कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस क्षेत्र को आजाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस काराकोरम, जो कि पाकिस्तान द्वारा चाइना को दिया गया था। तो ये पूरे जो पीओके वाला क्षेत्र है, इसमें जो हाइड्रो पावर है यानी बिजली बनाने का जो बांध बनाया गया है, जो हाइड्रो पावर वहां पर लगाया गया है। और साथ में पीओके वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो खनिज है उसको निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों द्वारा। और खनिज को निकालकर साथ में जो हाइड्रो पावर द्वारा जो बिजली उत्पन्न किया जाता है, उन सभी चीजों का प्रयोग जो है मेन जो लैंड है, यानी कि जहां पर मेन लैंड है पाकिस्तान का, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। जबकि यहां पर हाइड्रो पावर लगाया गया है, फिर भी यहां पर जो बिजली है उसमें सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बहुत कम दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आपको फिगर में ये पूरा रेड वाला लाइन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसको हम लोग सीपीईसी कहते हैं, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये सीपीईसी जो है चाइना से होते हुए पीओके वाला क्षेत्र से होते हुए जो है ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में जाता है। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र पर जो है रोड बनाया गया है और काफी विकास का कार्य किया गया। और इन सभी कारणों से भी जो ये पूरा क्षेत्र, ये जो जमीन लिया गया है, इसका भी जो है रुपया या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो मुआवजा होता है, वो पीओके वाला लोगों को नहीं दिया गया है। साथ में इन लोगों को चाइनीज मजदूर और जो पाकिस्तान के मेनलैंड वाला जो मजदूर है, ये मजदूर यहाँ पर आकर जो है काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पीओके वाला जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर रोजगार का कमी है। और जो भी मिनरल या हाइड्रो पावर के द्वारा बिजली बनाया जा रहा है, वो मेनलैंड को पहुंचाया जा रहा है। साथ में सीपीईसी के द्वारा जो भी विकास कार्य किया गया है चाइना द्वारा, उसका लाभ जो है पीओके को नहीं मिला। इसके अलावा पीओके में जो असेंबली है, यानी कि जो पीओके में असेंबली है, वो भी पावरलेस है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास में कोई पावर नहीं रह गया है। जो पीओके वाला असेंबली है, उसका पावर भी जो है इस्लामाबाद के पास, यानी कि पाकिस्तान के पास में है। और साथ ही में
जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके पास में। इसके अलावा पीओके वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है 12 सीट रिजर्व किया गया है इसके लिए। लेकिन जो लोकल वॉइस होता है, यानी कि जो लोगों का, स्थानीय लोगों का जो वॉइस है, यानी कि आवाज है, उसको दबाने का काम जो है पाकिस्तान कर रहा है। साथ ही में यदि कोई मीडिया वाला या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता वाला लोग होता है, यदि वहां पर आवाज उठाने का काम करता है वो लोग, तो उसको जो है एंटी नेशनल यानी कि देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो अब तक में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से पीओके वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो प्रदर्शनकारी जो मांग कर रहा है, उसका मांग जो है पाकिस्तान नहीं पूरा कर रहा है। इसीलिए वहां के जो प्रदर्शनकारी है वो चाह रहे हैं कि वो इंडिया में शामिल हो जाए, क्योंकि जो इंडिया वाला कश्मीर है वहां पर जो डेवलप का कार्य हुआ है, जो विकास का कार्य हुआ है, उसको देखते हुए उसको लग रहा है पीओके वाले लोगों को कि यदि हम भी भारत का क्षेत्र होते या फिर क्षेत्र अधिकार में आते तो हमारा भी विकास जो है वैसा ही होता। तो चलिए, अब तक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पीओके में प्रदर्शनकारियों ने अपना जो है प्रदर्शन कर रहा है और कई चीजों का मांग कर रहा है जो कि पाकिस्तान द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। और जो इंडिया वाला जम्मू कश्मीर है उसके विकास को भी देखकर उन लोगों को लगता है कि यदि हम लोग भी इंडिया के ही क्षेत्राधिकार में आते तो हमारा भी विकास जो है उन कश्मीर जैसा ही होता है। इसीलिए वो चाह रहा है कि वो वाला कश्मीर जो पीओके है वो भी भारत में शामिल हो जाए। तो चलिए, इसके पीछे का जो इतिहास रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि कोई भी विवाद एकदम से जो है स्टार्ट नहीं होता है, इसके पीछे का जो है कोई ना कोई इतिहास रहा होता है। क्योंकि विवाद जो है लंबे समय से चला आ रहा होता है, ये कोई पॉपकॉर्न नहीं होगी उछलकर तुरंत जो है सामने में आ जाएगा। तो चलिए, इसके पीछे का इतिहास को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा होने लगा था 1947 में, तब जो है जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे वो अलग रहने का जो है निर्णय लिया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश भारत जो है यह काम कर जो है ब्रिटिश यहां से हटते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो महाराजा हरि सिंह था उसको यह निर्णय लेने में काफी कठिनाइयां हो रहा था, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं वो हेजिटेट कर रहा था, वो घबरा रहा था कि हम लोग जो है इंडिया की तरफ रहें कि पाकिस्तान की तरफ रहें। तो वो निर्णय लिया कि हम लोग जो है स्वतंत्र रहेंगे। और जैसे ही ये निर्णय लिया गया, तैसे ही 1947 में ही जो जनजातीय सेना है पाकिस्तान के पास उस समय था, उस जनजातीय सेना द्वारा जो है इस पार्ट पर जो है जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवाया गया। और यह आक्रमण को देखकर जो है हरि सिंह घबरा जाते हैं। और ये जो आक्रमण किया गया था वो अक्टूबर 1947 में किया गया था। और जब यह आक्रमण किया गया था तो हरि सिंह जो है भारत से मदद मांगते हैं और जो है भारत अपना सेना को भेजता है। और इस प्रकार से सेना जो है पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलते हुए, पीछे करते हुए जो है यहां तक आते हैं। लेकिन जैसे ही यहां तक पहुंचा भारतीय सेना, उस समय जो है ये पूरा मुद्दा जो है यूएन के पास चला गया था। और यूएन ऑर्डर देता है कि सीज फायर का ऑर्डर देता है, यानी कि इस युद्ध को फिलहाल जो है रोका जाए। और आगे हम लोग कह सकते हैं कि जो लिविंग पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान साइड, यानी कि जो साइड पाकिस्तान के पास रह गया वो उसके पास में ही रहेगा। यानी कि जैसा स्थिति में सेना रह गया था उस वक्त, अभी तक जो है सेना उसी प्रकार से वहां पर है। यूएन के आदेश के बावजूद भी, यानी कि यूएन का जो आदेश था वो इस प्रकार से था कि जो यथास्थिति जहां पर सेना जिसका है वहीं पर रहेगा। लेकिन फिर भी 1949 ईस्वी में गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू पाकिस्तान बाय एजेके, यानी कि आजाद कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उसके द्वारा जो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र भी जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसके अलावा हम लोग फिर देखते हैं कि 1963 में पाकिस्तान सेडेड ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ पीओके टू चाइना, यानी कि 1963 में जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये पूरा जो पार्ट, इसको हम लोग ट्रांस काराकोरम कहते हैं, इस पार्ट को जो है पाकिस्तान द्वारा जो है चाइना को दिया गया था। जबकि इसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात कहा गया था। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो हरामखोरी है वो यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि इस क्षेत्र को अपना मानकर जो है पाकिस्तान जो है चाइना को दे देता है। इसके अलावा जब फरवरी 1994 को इंडिया एडॉप्ट रेजोल्यूशन इन विच इट से पाकिस्तान मस्ट वैकेट पीओके, यानी कि 1994 का जो एक रेजोल्यूशन था भारत का, यानी कि संकल्प था कि अब से जो है कोई भी बात या फिर कोई भी देश द्वारा जो है इसमें टांग नहीं अड़ा जाएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच जो बात हो रहा था उसको भी बंद कर दिया जाए इस क्षेत्र को लेकर। और तब से लेकर यह जो है संकल्प लिया गया था कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो भारत का एक दिन होकर रहेगा। और जो बाकी वाला पार्ट है और जो पाकिस्तान के पास जो पार्ट गया वो सारा पार्ट जो है पाकिस्तान का भारत का होकर रहेगा। ये जो है 1994 में संकल्प लिया गया। और हाल ही में अगस्त 2019 में इंडिया से एनी टॉक विद पाकिस्तान विल नाउ बी ओनली ऑन पीओके, यानी कि इंडिया का कहना है कि अब कोई भी बात पाकिस्तान से यदि होता है तो वो सिर्फ पीओके को लेकर होगा, ना कि पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर होगा। तब से लेकर अब तक जो है पीओके वाला क्षेत्र पाकिस्तान के पास में है।
और अभी भी जो है वहां पर इलेक्शन जो होता है, साथ में जो मीडिया कंट्रोल है वो पूरा जो है इस्लामाबाद के पास में पूरा कंट्रोल रखा जाता है। और साथ में वहां के कोई लोकल पार्टी जो होता है वो किसी भी काम का स्वीकृति जो है नहीं दे सकता है। इस्लामाबाद के जो निर्णय है उसके खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर जो एंटी इंडिया जो थ्योरी है वहां पर गढ़ा गया, और लोगों के मन में वो चाह रहा है कि इन लोगों के मन में या फिर इन लोगों के दिलों में एंटी इंडिया यानी कि इंडिया के खिलाफ जो है एक जहर घोल दिया जाए, ताकि वो खुद ही जो है इंडिया में मिलना ना चाहे। लेकिन वो लोग जब यहाँ के यानी कि जो भारत वाला जो जम्मू कश्मीर है वहां के डेवलपमेंट को देखकर जो है विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया है कि हम लोगों को भी यदि इंडिया में रहते तो हमारा भी विकास इस प्रकार से होता। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है जो भारत में है वहां पर काफी जो है विकास का कार्य किया गया है, और विकास के कार्यों में काफी तेजी वहां देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जब पीओके में यानी कि अभी भी जो है पीओके में जो है मीडिया का कंट्रोल पाकिस्तान के पास में ही, उस वक्त भी मीडिया का कंट्रोल जो है पाकिस्तान के पास में ही था। लेकिन जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए जो है एक खबर वहां तक पहुंचता है, तो उन लोगों को लगने लगा कि यदि हम लोग भी यदि इंडिया के जम्मू कश्मीर में मिले होते तो हमारा भी विकास इस प्रकार से होता। इस प्रकार से आप लोग आगे यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1994 का जो इंडिया पार्लियामेंट रेजोल्यूशन था वो लिया गया था। इन द बैकड्रॉप ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंडिया पार्लियामेंट पास्ड a resolution in 1994 declared that Jammu and Kashmir has been, is and shall remain an integral part of the India. Any attempt to separate it will be resisted by all necessary means. यानी कि भारत का जो है जम्मू कश्मीर हिस्सा पहले भी रह चुका है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और यदि पाकिस्तान द्वारा यह हरकत किया गया कि इस पार्ट को छीनने का या फिर वहां पर कोई सैन्य गतिविधि करने का काम किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, तो जो है जो आवश्यक कदम है भारत द्वारा जो है उठाया जाएगा। और तब से लेकर जो है इंडिया जम्मू कश्मीर के बारे में बात भी नहीं करता है, जम्मू कश्मीर को ही अपना एक पूरा जो है पार्ट मानता है। और जो यूएन द्वारा जो कहा गया था बात, वो जब पाकिस्तान द्वारा ही उसका उल्लंघन किया गया था, तब से लेकर जो है आज तक इंडिया जो है उस बातों को नहीं मानता है और सीधे कहता है कि हमारा जो है पार्ट इंडिया है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, और आगे जो पीओके वाला वही भाग है उसको हम लोग लेकर ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का इतिहास देखा। अब हम लोग यह देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो गृह युद्ध होने की संभावनाएं पूरा दर्शाया जा रहा है वो इसलिए है कि वहां से जो न्यूज निकल कर आ रहा है, यानी कि विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर हो रहा है और भयानक विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। उसमें से कुछ न्यूज इस प्रकार से है कि क्लासेस इन एन एंटी इजराइल रैली इन पाकिस्तान किल 5 पुलिस से, यानी कि हम लोग यहां देख सकते हैं कि तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था एंटी इजराइल को लेकर। और एंटी इजराइल को लेकर इसलिए किया जा रहा वहां प्रदर्शन क्योंकि वहां देखा गया कि जो वहां के सैन्य जनरल हैं मुनीर, वो जो है बार बार अमेरिका जाते हैं और वहां पर जाकर जो है अमेरिका के साथ में सांठगांठ बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका जो है इजराइल का सपोर्ट करता है। इसीलिए जो है ये लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए उतरा और इसमें से 5 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आया। इसके साथ में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट ऑन अफगान बॉर्डर आफ्टर फाइटिंग ट्रेड हॉल्ट्स, यानी कि हाल ही में जो न्यूज आया था निकलकर कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो है झड़प हुआ है दोनों देशों के बीच में, और अफगानिस्तान की जो तालिबानी सेना है उसके द्वारा 58 पाकिस्तानी सेना को ही मार दिए जाने का भी वो दावा कर रहा था। इसके अलावा जो है ट्रेड जो है फिलहाल बंद हो गया, और ट्रेड बंद होने के कारण से पहले से ही हम लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वहां पर भुखमरी जैसा हालत है, और अभी जो है ट्रेड जो चल रहा था, व्यापार चल रहा था, वो भी इसके कारण से बंद हो गया है। तो वहां के लोगों को जो है इस बात को लेकर भी जो है गुस्सा है। इसके अलावा बलोच लड़ाकू भी जो है बार बार पाकिस्तानी सेना के आमने सामने होता है और दोनों के साथ में मुठभेड़ भी काफी देखने को मिला है। साथ ही में जो बलूच इलाके में यानी बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मटेरियल पाया जाता है, यानी कि जो दुर्लभ पदार्थ है जो कि जमीन में पाया जाता है, उनको लेकर भी डील जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ में किया है। इसको लेकर भी वहां के लोगों में काफी विरोध या फिर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से पीओके में, बलूचिस्तान में और साथ ही में अफगानिस्तान के साथ में जो मुठभेड़ हो रहा है, इन सभी चीजों को देखते हुए इस प्रकार से लग रहा है कि वहां पर पाकिस्तान में जो है गृह युद्ध होने की काफी संभावनाएं हैं। साथ में पीओके वाला जो क्षेत्र है वो जल्द ही भारत का होता हुआ भी दिखाई पड़ जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।